हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किंग्समैन ऐप पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। बीएसए ने उपार्जित अवकाश की मांग पर लगाई मुहर। सूबे में आगामी 1 अक्टूबर से बदलेगा स्कूलों का समय। डीबीटी फीडिंग के विरोध में प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने महानिदेशक को लिखा पत्र। संविदा कर्मी को आउटसोर्सिंग में भेजने के आदेश पर रोक। सितंबर भी बीता, बच्चों को नहीं मिले बैग और स्कूल ड्रेस। कर्मचारियों को बीएलओ की ड्यूटी से मुक्त रखने की मांग। अनुपस्थित रहे अध्यापक, हेडमास्टर हुए निलंबित। डीबीटी डाटा फीडिंग का काम शिक्षकों से नहीं, बाबुओं से कराया जाए। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ऐप यूट्यूब चैनल पर। बहराइच राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जिला अध्यक्ष संयोजक विश्वेश्वरगंज आनंद मोहन मिश्रा व जिला महामंत्री उमेश चंद त्रिपाठी की ओर से 28 अगस्त को बीएसए अजय कुमार को ज्ञापन देकर प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक उपार्जित अवकाश देने की मांग की थी। ज्ञापन के जरिए कहा गया था कि जिस शिक्षक शिक्षिका के जितने वर्ष की सेवा है उतने वर्ष की गणना कर प्रत्येक वर्ष का एक उपार्जित अवकाश मानव संपदा ई सर्विस बुक पर अंकित किया जाए, जिससे शिक्षक व शिक्षिकाएं जरूरत पड़ने पर उपार्जित अवकाश का उपयोग कर सकें। इस मांग को बीएसए श्री कुमार ने गंभीरता से लेते हुए 24 सितंबर को नियमानुसार उपार्जित मानव संपदा पोर्टल पर अंकित करते हुए उपार्जित अवकाश देने का आदेश जनपद के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को जारी कर दिया है। बीएसए द्वारा उठाए गए इस कदम पर जिला अध्यक्ष आनंद मोहन मिश्र, जिला महामंत्री उमेश चंद त्रिपाठी, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज कुमार वर्मा, जिला कोषाध्यक्ष सगीर अंसारी, जिला संगठन मंत्री विवेक कुमार सिंह, जिला संयुक्त महामंत्री रवि मोहन शुक्ल सहित सभी पदाधिकारियों ने बीएसए का आभार व्यक्त किया। सूबे में आगामी 1 अक्टूबर से बदलेगा स्कूलों का समय। बदलते मौसम के साथ अब स्कूल कॉलेजों के खुलने का समय भी बदल जाएगा, जिसके चलते शासन ने जारी आदेश के अनुसार 1 अक्टूबर से स्कूल सुबह 9 बजे से 2 बजे तक संचालित किए जाएंगे और 16 अक्टूबर से यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के पंजीकरण शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो 1 अक्टूबर से स्कूल सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक दिया गया है, यानी 9 बजे से लेकर 2 बजे तक 5 घंटे होता है। टाइम एंड मोशन के तहत ये गलत न्यूज़ है। यहाँ पर 9 बजे से लेकर 3 बजे तक होना चाहिए था। तो आप जानिए कि टाइम एंड मोशन ये कह रहा है कि स्कूल का जो टाइम है वो 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक होगा। दोस्तों, अब आप देख पा रहे हैं ये उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ का ये पत्र है और सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ दिनांक 25 सितंबर 2021। विषय: निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग एवं जूता मोजा क्रय से संबंधित धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के खाते में हस्तांतरित करने हेतु लगभग 1.80 करोड़ छात्रों के विवरण की ऑनलाइन फीडिंग शिक्षकों द्वारा कराए जाने के संबंध में आदरणीय महोदया, सादर अनुरोध है कि आपके आदेश संख्या ये लखनऊ दिनांक 23 सितंबर 2021 के द्वारा उपरोक्त विषयक निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त पत्र के बिंदु संख्या 4 पर विद्यालयों में नामांकित 100% छात्र छात्राओं का प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकरण तत्काल पूर्ण करने तथा बिंदु संख्या 5 पर विद्यालय स्तर पर संग्रहित माता पिता अभिभावकों के आधार का प्रमाणीकरण ऑथेंटिकेशन प्रेरणा ऐप डीबीटी मोबाइल ऐप के माध्यम से विद्यालय के प्रधानाध्यापक अध्यापकों द्वारा प्रत्येक दिशा में 2 दिवस के अंदर पूर्ण कराए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा उपरोक्त आदेश के क्रियान्वयन में आ रही निम्नलिखित समस्याओं से अधो हस्ताक्षर को अनवरत रूप से अवगत कराया जा रहा है। पहला यह है कि आपके पत्र बिंदु संख्या 1 से 3 तक के कार्य शिक्षक कर रहे हैं, परंतु बिंदु संख्या 4 व 5 में वर्णित कार्यों को करने हेतु शिक्षकों को स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर व इंटरनेट सुविधा के साथ ही उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन किसी भी विद्यालय अथवा उसके प्रधानाध्यापक को विभाग द्वारा अभी तक कोई भी मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर एवं इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। वर्ष 2019 में माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ संपन्न हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक को लैपटॉप, टैबलेट तथा इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। परंतु 2 वर्ष बीत जाने पर भी अभी तक माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में लिए गए निर्णय का विभाग द्वारा क्रियान्वयन नहीं हो सका है।
तीसरा, उत्तर प्रदेश बीसी शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन 1.59 लाख विद्यालय में से लगभग 0.1 लाख विद्यालय प्रधानाध्यापक विहीन है। इन विद्यालयों में सहायक अध्यापक से प्रधानाध्यापक के पद का अतिरिक्त कार्य लिया जा रहा है। सहायक अध्यापक को प्रधानाध्यापक पद के अतिरिक्त कार्य हेतु कोई अन्य वेतन अथवा भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है। प्रधानाध्यापकों द्वारा छात्रों से संबंधित सूचनाएं जो कि पूर्व में ही विभाग को दी जा चुकी हैं, एक बार पुनः शिक्षक उपलब्ध कराने को तत्पर हैं, परंतु लैपटॉप, कंप्यूटर एवं इंटरनेट सुविधा तथा उचित प्रशिक्षण उपलब्ध कराए बिना ही शिक्षकों को ऑनलाइन डाटा फीडिंग कराने हेतु विवश करना न्यायसंगत नहीं है। ऑनलाइन डाटा फीडिंग कार्य के लिए ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त हैं तथा विभाग द्वारा कार्य की अधिकता की स्थिति में अतिरिक्त कंप्यूटर ऑपरेटर की संविदा पर नियुक्ति के लिए धन भी ब्लॉक संसाधन केंद्रों, जिला परियोजना कार्यालयों में उपलब्ध कराया जाता है। डाटा फीडिंग का कार्य वहां आसानी से संभव है, अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त के संबंध में संशोधित आदेश निर्गत करने की कृपा करें। यदि प्रधानाध्यापकों को संसाधन दिए बिना ही उक्त कार्य करने हेतु विवश किया जाता है अथवा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है तो संघ आंदोलन करने को विवश होगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। आदर सहित भौदी डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, अध्यक्ष, संजय सिंह, महामंत्री। दोस्तों, ये रहा हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ का जो है मांग पत्र। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको और समाचार दिखाते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में आपको जो है अगला समाचार प्रयागराज से है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज में पिछले 10 साल से संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर को ठेकेदार की आउटसोर्सिंग सेवा ज्वाइन करने के लिए बाध्य करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले में राज्य सरकार व आयोग से 2 हफ्तों में याचिका पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया है कि याची को कंप्यूटर ऑपरेटर पद का कार्य करने दिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने महबूब अली की याचिका पर दिया है। उनका कहना है कि याची की नियुक्ति 2011 में संविदाधार पर की गई है, उसकी सेवा से कोई शिकायत नहीं है। आयोग ने 2 सितंबर 2021 के आदेश से उसे ठेकेदार की सेवा में बतौर आउटसोर्स कर्मी कार्य करने का निर्देश दिया है। बरेली परिषदीय स्कूलों के सत्र का शुभारंभ 3 माह बीत चुके हैं। ग्रीष्मावकाश के बाद सितंबर भी लगभग पार हो गया है, मगर इन स्कूलों में बच्चे बिना जूते, ड्रेस और बैग के पढ़ रहे हैं। अभी तक एक भी स्कूल में ड्रेस, जूते और बैग का वितरण नहीं हुआ है, जबकि वितरण 15 जुलाई तक होना था। कायाकल्प योजना में बरेली को अव्वल बताया गया। कॉन्वेंट स्कूलों से तुलना करके बच्चों को परिषदीय स्कूलों में बेहतर शिक्षा दिलाने के तमाम दावे किए गए, लेकिन ये सब कागजी रहा। दावा था कि जुलाई में बच्चों को जूते, ड्रेस उपलब्ध करा दिए जाएंगे, मगर सितंबर में भी वादा पूरा नहीं हुआ। इस बार जूते, बैग और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए धनराशि सीधे बच्चों के खाते में भेजी जानी है। इसमें भी लापरवाही सामने आ रही है, जिसमें 3,26,184 छात्र छात्राओं के लिए पैसा ट्रांसफर होना है। इनकी सूचना भी प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड की जानी है। विभागीय लापरवाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक प्रेरणा पोर्टल पर 2000 छात्र छात्राओं का ब्यौरा भी अपलोड नहीं हो सका है। बीएसए विनय कुमार का कहना है कि सभी ब्लॉकों से सूचना मांगकर पोर्टल पर अपलोड की जा रही है। जल्द ही बच्चों को यूनिफॉर्म, जूते मोजे और बैग उपलब्ध कराए जाएंगे। देरी से यूनिफॉर्म मिलना नई बात नहीं। परिषदीय विद्यालयों में देरी से यूनिफॉर्म मिलना कोई नई बात नहीं है, यह हर साल होता है। खास बात है कि हर साल शिक्षा विभाग इसके कई कारण भी गिनाता है, लेकिन आज तक बच्चों को समय पर यूनिफॉर्म या स्वेटर उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है और अगले 1 से 1.5 माह में सर्दी शुरू हो जाएगी। इसी तरह चलता रहा तो सर्दी निकल जाने तक बच्चों का स्वेटर भी नहीं पहुंच पाएगा। लखनऊ, यूपी वाणिज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ने विभाग के कर्मचारियों को बीएलओ की ड्यूटी से मुक्त रखने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष जेपी मौर्य ने इस संबंध में आयुक्त वाणिज्य कर को पत्र लिखा है। एसोसिएशन ने जिलों में डीएम द्वारा शासन के आदेशों के विपरीत राजस्व संग्रह वाले विभाग के कर्मचारियों को बीएलओ के काम में लगा दिया जा रहा है, जिससे विभागों में कर्मचारियों की संख्या काफ़ी कम हो जा रही है। इन विभागों में पहले से ही काफ़ी पद रिक्त हैं व बीएलओ की ड्यूटी लगने से कर्मचारियों की संख्या काफ़ी कम हो जा रही है। इससे राजस्व संग्रह पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। विभागों के कर्मचारियों को बीएलओ की ड्यूटी से मुक्त रखा जाए। वाराणसी, जिला बीसी शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह ने शनिवार को कई विद्यालयों का निरीक्षण किया। पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेला चोलापुर ब्लॉक में सहायक अध्यापक अनीता गुप्ता व परिचारक संतोष कुमार कनौजिया अनुपस्थित मिले। उपस्थित पंजिका में दोनों के अवकाश पर रहने का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। इसे देखते हुए बीएसए ने तत्काल प्रभाव से प्रभारी हेडमास्टर विनोद कुमार को निलंबित कर दिया। साथ ही सहायक अध्यापक व परिचारक का 1 दिन का वेतन अगले आदेश तक के लिए रोक दिया गया। विद्यालय के अभिलेखों का उचित रखरखाव न करने तथा ऑपरेशन कायाकल्प में
उदासीनता को देखते हुए उन्होंने प्रभारी हेडमास्टर को चोलापुर ब्लॉक से संबद्ध कर दिया है। साथ ही 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है। इसमें आराजी लाइन ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ रामटहल, दशाश्वमेध के बीईओ देवी प्रसाद दुबे व चिरई गांव के बीईओ स्कंद गुप्ता को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा निरीक्षण के दौरान कंपोजिट विद्यालय धरोहरा चोलापुर के सहायक अध्यापक जयशंकर यादव, सतीश सिंह व जया सिंह अनुपस्थित मिलने पर उनका भी 1 दिन का वेतन अगले आदेश तक के लिए रोक दिया है। बीएसए ने 4 शिक्षकों व 1 परिचारक का 1 दिन का वेतन अगले आदेश तक के लिए रोका है। झांसी प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में बच्चों को मिलने वाली निःशुल्क सुविधाएं इस बार विद्यालय से न देकर इसके एवज में अभिभावकों के खाते में बजट दिया जाएगा, जिसके लिए डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इससे विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को डाटा फीडिंग कराने में अहम भूमिका निभानी है। साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि बच्चों का सही विवरण दर्ज हो। डीबीटी के माध्यम से अगले 1 सप्ताह में पहले चरण की किस्त भी जारी की जानी है, लेकिन इस योजना का अभिभावकों को लाभ मिलने से पहले ही तैयारियों को विरोध शुरू हो गया है। बीएससी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष रसकेंद्र गौतम ने बीएससी को ज्ञापन देकर इस काम को बीआरसी स्तर पर तैनात जनप्रिय ऑपरेटर से कराने की मांग करते हुए कहा कि बच्चे स्कूल आना शुरू हो चुके हैं, ऐसे में शिक्षकों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। विभाग को यह ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षक कोई बाबू नहीं है जो बाबू वाला काम करे, इसे बीआरसी स्तर पर कराया जाना चाहिए। इस मौके पर महेश साहू, विपिन त्रिपाठी, हिमांशु, प्रदीप कुशवाहा, नीरज चाहुदा, रोहित निरंजन आदि मौजूद रहे। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और जहाँ तक इस न्यूज़ के प्रति मेरा ओपिनियन जो है वो यही है कि हकीकत में प्रेरणा डीबीटी ऐप अभी तक जो है पूरी तरह से सही ढंग से काम ही नहीं कर रहा है। शिक्षक उस पर काम करें, प्रधानाध्यापक काम करें, ये तो दूर की बात है, लेकिन सरकारी आदेश जो होते हैं उस आदेश के अनुसार पहले जो है अपनी व्यवस्था करनी चाहिए। जब अपनी व्यवस्था हो जाए तब आदेश दिया जाए, तब तो काम करने में मज़ा आता है। लेकिन पिछले कई दिनों से पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश महकमा डीबीटी पर लगा हुआ है, लेकिन डीबीटी है कि चलने का नाम ही नहीं लेती। तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं। ऐप कैसे बनता है, रोज़ उसमें पता नहीं कितने वर्जन आएंगे और कब ये परफेक्ट हो पाएगा। जब परफेक्ट हो जाए तभी आदेश होना चाहिए था कि आप लोग इस पर काम कीजिए। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में काम करना बड़ा मुश्किल है। चलिए जैसा भी है हम लोग वैसा करते रहेंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।